चाहे एक बार जी। पहुंचा है, क्या हुआ था 2 बार ऐसा? पहुंचा है। ओह! 2 तो क्या हो गया ऐसा? क्या एक बार हम दिक्कत? ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रहे थे। जी, कोई लड़का मतलब ठाकुर बस्ती में थे, जी, तो हम डांस करके वहाँ पे 5 लड़कियाँ हमको लेके जी। लेकिन 4-5 लड़का हमारे पीछे पड़ गए थे। हुँ, जैसे हम मंच से नीचे उतर रहे थे, वैसे हमें ऐसे पकड़ के हुँ। हमारा गाल काट लिए। ओह! बहुत मतलब अजीब टाइप से कट लिए अच्छा। थे कि पूरा कट गया था। जी। तो एक बार तब हुआ था। हुँ, और एक बार हम इलाहाबाद साइड डांस करते थे, प्रोग्राम पे गए थे, हमारा खुद का नौटंकी था। वहाँ पे एक ठाकुर का लड़का था, वो जिद कर लिया था, नहीं हम शादी करेंगे, हम इन्हें नहीं जाने देंगे, हम चाहे जितना पैसा ले लीजिए, हमारा ज़मीन जायदाद के नाम करवा दीजिए। हुँ, तो उन्हें रातों रात घर के अंदर बंद कर दिए हुँ। और उसके बाद हमारा लोग का प्रोग्राम बंद करवा दिए। घर मालिक सब सामान वामान लदा, हम लोग को पेमेंट किए, हम लोग रात 2 बजे रात भाग आए। बिल्कुल। 24 बच्चे अगर हो जाएँगे तो भाई तुम बूढ़े हो के मतलब चले जाओगे कि 24 बच्चे की माँ धरती पे रहेगी। जी, यहाँ 2-3 बच्चे पैदा करने में हालत ख़राब हो बिल्कुल। जाती है, बुढ़ाई आ जाती है, हुँ, मतलब शरीर ढल जाती है 2 ही जी, बच्चे में, तो तुम 24 बच्चा पैदा कर लोगी। अखियाँ न मारयावा गरबा लगइला हमार साजना, ए हमार साजना, कोरवा हमके उठैला हमार साजना, कोरवा हमके उठैला हमार साजना। चली हम डगरिया लौंडे कर छेड़खानी, बुढ़ऊ निहार मोर चढ़ली जवानी। चली हम डगरिया लौंडे कर छेड़खानी, बुढ़ऊ निहार मोर चढ़ले जवानी। आप कब से कार्यक्रम कर रहे हैं? हम छोटे से तभी से जी। 13-14 साल से। हाँ। ये आपका पूरा का पूरा हुलिया जो है लड़कियों वाला है गेटअप। हाँ। या कैसे कब ये से ये ऐसे ट्रेंडिंग हुआ? बचपन से है, हमारा आवाज़ जो है ये भी बचपन से है, चाल ढाल वेशभूषा पहनावा बचपन से है। हाँ, खुशबू जी हमसे शादी करिए, लड़का जानते हुए बोलते हैं लोग। जी, लड़का हो तो क्या हुआ, हम तुम्हें रूम दिला के रखेंगे, रूम पे रहेंगे, मम्मी पापा नहीं राजी होंगे तो हम लोग अलग जी। रहेंगे। तो ढेर इतना सुंदर सुंदर लड़कियां भी आती हैं वहाँ पे, तब भी डिमांड रहता है कोई पतरकी के बुलाओ, पतरकी के। जय हिंद साथियों, मैं अमरजीत स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल एनपी भारत न्यूज़ में। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जनपद जौनपुर शिक्षा की नगरी मानी जाती है। इस आधुनिक ज़माने में सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, यहाँ पर नए नए कलाकार वायरल हो रहे हैं। आप कुछ दिन पहले या सोशल मीडिया पे देखे होंगे, तमाम जौनपुर के यूट्यूबर, तमाम कलाकार ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। जौनपुर के उमेश निषाद, मुत्तन दादा कॉमेडियन की टीम है, तमाम ऐसे कलाकार चल रहे हैं। इसी सब के बीच में जिस तरह से जौनपुर सुजानगंज का आइटम बम बहुत ही फेमस है, बहुत ही मशहूर है। जौनपुर की मुरई जौनपुर की पहचान बना के रखी है, यहाँ की इमरती जो मिठास बना के रखी है। इन्हीं सब के बीच में तमाम चीज़ें चल रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में एक और कलाकार उभर के आ गए हैं आप सबके बीच में। आइए उनसे मिलवाते हैं, आप सबसे उनका परिचय करवाते हैं, तमाम उनके उनके राज को हम बताते हैं और जानने के प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शक हमारे चैनल पे जानना चाहते हैं, आपका तो सोशल मीडिया पे तहलका आप मचा के रख दिए हैं। ये जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि आप खुशबू रानी हैं या फिर मोनू? नहीं, हम दोनों हैं। दोनों हैं। जैसे मंच का नाम खुशबू रानी है, अच्छा। यूट्यूब चैनल का नाम खुशबू रानी है और जी। घर का नाम मोनू है। जी। इस गेटअप में रहते हैं, जी। जैसे वीडियो बनाना है, साड़ी पहनते हैं जी। तो खुशबू रहते हैं। जी। घर पे रहते हैं, नात रिश्तेदार में रहते हैं जी। या संगी साथी में रहते जी। हैं तो मोनू लड़का। सोशल मीडिया का कार्य करना हुआ या मंच का कार्य करना हुआ तो खुशबू रानी बन के रहती हैं, या अदरवाइज है तो उसमें आप मोनू बन जाते हैं। हाँ। इन सब यह जो आपका गेटअप है, यह सब देख कर के साथ हाँ, होता है ना। तो आपके अंदर भी प्यार मोहब्बत का चल रहा है कि नहीं? नहीं चल तो नहीं रहा है, कमेंट बहुत आता है, लोग लाइक करते हैं, हाँ खुशबू जी हमसे शादी करिए, लड़का जानते हुए बोलते हैं लोग। जी। लड़का हो तो क्या हुआ, हम तुम्हें रूम दिला के रखेंगे, रूम पे रहेंगे, मम्मी पापा नहीं राजी होंगे तो हम लोग अलग जी। रहेंगे। तो ढेर सारा कमेंट आता है, तो क्या करें, इतना कमेंट का जवाब थोड़ी ना दे जी पाएंगे। बिल्कुल। तो जैसे आप जब खुशबू रानी के गेटअप में मान लीजिए कहीं कार्यक्रम करके आप आ रही हैं, कार्यक्रम में आप गई हैं, वहाँ पर भी तमाम लोग आपको प्रपोज करते होंगे। हाँ, उसको भी लिए करते हैं लोग, इतना शोर मचाते हैं मंच पे, क्या बताऊँ। इतना सुंदर सुंदर लड़कियां भी आती हैं वहाँ पे, तब भी डिमांड रहता है कोई पतरकी के बुलाओ, पतरकी के। आप तहलका मचा के रखी हैं। जैसे आप कब से कार्यक्रम कर रही हैं? हम छोटे से तभी से जी। 13-14 साल से। हाँ।
ये आपका पूरा का पूरा हुलिया जो है लड़कियों वाला है गेटअप। हाँ। या कैसे, कब से ये ये ऐसे changing हुआ? बचपन से है, हमारा आवाज़ जो है ये भी बचपन से है, चाल ढाल वेशभूषा पहनावा बचपन से है। जी वैसे तो हम घर पे रहते हैं तो लोअर गंजी तो लड़की भी पहनती जी हैं। तो शादी में रहते हैं और जब मीडिया पे आए और कहीं यूट्यूब पे आए, अपने चैनल पे आए, स्टूडियो में गाना गाए या मंच पे गए जी। तो साड़ी वगैरह पहन के जाते हैं। ड्रेस की बात है तो ड्रेस तो कॉमन हो गया है, सभी लोग एक दूसरे का ड्रेस आजकल सब पहन रहे हैं, लड़के लड़के लड़का लड़कियां तो पहन रहे हाँ, हैं। लेकिन खास करके साड़ी जो है किसी जरूरत पर ही पहनते हैं। हाँ। तो ये साड़ी वाला राज जो है, साड़ी आप हमेशा पहन के रखती हैं कैसे? नहीं, हमेशा नहीं रखते हैं भैया, अभी जब आप लोग फ़ोन किए तब पहने हम। अच्छा, मतलब बाइट भैया देने से के लिए हम आप। बोले कि हम तैयार नहीं हैं अभी, जी तो बोले कितना टाइम लगेगा तैयार होने में? हम बोले कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम अभी तैयार हुए हैं। कार्यक्रम का आप शुरुआत कहाँ से किए थे, किस कार्यक्रम कैसे? नौटंकी से। अच्छा, उसमें क्या आप डांस करती हैं या गायन का कार्य करती हैं? नहीं, हम नौटंकी में देखो ना, डांस भी होता है, गाना भी होता है, ड्रामा जिसका पार्ट बोलते हैं, ड्रामा भी होता है। जी हाँ, कुल काम करते हैं हम। और ऑर्केस्ट्रा में जाते हैं तो साउंड डांस करना पड़ता है, 2-4 शायरी-वायरी बोलना पड़ता है, यही सब। ऑर्केस्ट्रा या किसी भी प्रोग्राम में सबसे खास करके आप ही को मंच पे ज्यादा लोग देखना चाहते होंगे। देखो ना, बोलते हैं कि वही पतरकी के बुलाओ, पतरकी के वही सेंटो वाले के, जैसे हम परफ्यूम मार के जाते हैं तो जी जिससे नहीं आता है जी परफ्यूम, जी अभी आजकल कोई नहीं जानता है, लोग सेंटो ही जानते हैं। सेंटो वाले के बुलाओ तो वहाँ पे थोड़ा ऑर्केस्ट्रा में जानते हो ना, कोई दुपट्टा पकड़ लेता है तो कोई हाथ पकड़ लेता है, जी कोई मुंह से मुंह मिला के नोट देता है, तो बहुत मुसीबत झेलने की मिलती है ऑर्केस्ट्रा में। और नौटंकी में तो कोई नहीं कर पाता है। जैसे जब आप कार्यक्रम में जाती हैं तो इस गेटअप में अगर आप कार्यक्रम कर रही हैं या कार्यक्रम में जाती हैं, तमाम समस्या का सामना आपको करना पड़ता ही है। साथ में आप परिवार के लोग या किसी को रखना पड़ता है या लिए जाना नहीं, पड़ता होगा? हमारे मालिक हमारे परिवार ही जैसे रहते जी हैं, मतलब उन्हीं का सपोर्ट रहता है मंच पे। जी मालिक जब तक हम डांस करते हैं तब तक जगते हैं, जी अगर कोई और डांस करता है तो आराम से सोते हैं। जी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ घर से लेके जाते हैं, घर पे पहुँचाते हैं। जी तो हम अपनी पार्टी के मालकिन हैं, अगर किसी के दूसरी पार्टी में जाना होता है तो मालिक लेके जाते जी हैं। बिल्कुल। हुँ। तमाम मंच पे जब आप कहीं कहीं सोशल मीडिया पे आप भी देखे होंगे, आप जब कार्य प्रोग्राम कर रही हैं तो आप तो देख ही रही होंगी, मंच पे तमाम लोग ऐसे होते हैं जो हुड़दंगा ही फान देते हैं, चढ़ जाते हैं, तमाम समस्या प्रकट कर देते हैं। ऐसा हाँ, भी होता है, बहुत बार हुआ है। आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आपको खास करके आपके दिल को ठेस पहुंचा हो? हाँ, नहीं पहुँचा है, एक बार जी पहुँचा है, क्या हुआ था 2 बार आपके साथ? पहुँचा है। ओह 2 तो क्या हो गया ऐसा, क्या एक बार हम दिक्कत? ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रहे थे, जी कोई लड़का मतलब ठाकुर बस्ती में थे, जी तो हम डांस करके वहाँ पे 5 लड़कियाँ हमको लेके जी तो वो लोग भी थे, लेकिन 4-5 लड़का हमारे पीछे पड़ गए थे। जैसे हम मंच से नीचे उतर रहे थे वैसे हमें ऐसे पकड़ के हमारा गाल काट लिए, बहुत मतलब अजीब टाइप से कट लिए अच्छा। थे कि पूरा कट गया था। जी तो एक बार तब हुआ था, और एक बार हम इलाहाबाद साइड डांस करते थे, प्रोग्राम पे गए थे, हमारा खुद का नौटंकी था। वहाँ पे एक ठाकुर का लड़का था, वो जिद कर लिया था, नहीं हम शादी करेंगे, हम इन्हें नहीं जाने देंगे, हम चाहे जितना पैसा ले लीजिए, हमारा ज़मीन जायदाद के नाम करवा दीजिए। तो उन्हें रातों रात घर के अंदर बंद कर दिए, और उसके बाद हमारा लोग का प्रोग्राम बंद करवा दिए घर मालिक के, सब सामान वामान लदा, हम लोग को पेमेंट किए, हम लोग रात 2 बजे रात भाग गया है। मानो कि वो लड़का आपके ऊपर दीवाना हो गया। एकदम फिदा हो गया था, एकदम पागल हो गया था। अच्छा तो यहाँ तक तो प्रोग्राम करना बंद हो गया। हाँ। अच्छा, आपके बारे में वह सच्चाई जान रहा था कि आप लड़के हैं या अभी बस तो मुझे गेटअप नहीं को पता देखकर? है, हम तो मंच पे थे, मंच पे काम कर रहे थे, अब उनका अंदर लड़की है जी। कि लड़का है, क्या चल रहा है क्या नहीं है मुझे नहीं पता है, हम तो मंच पे थे, जी हमको देखी के पगला गया था। मतलब ऐसा आप क्या कहना चाहेंगी जो होता है ना, बहुत तरीके के होता है, बस करने का तरीका चाहिए। अगर हम मंच पे मेकअप कर ले तो हमें अभी देख रहे हैं हमारी पब्लिक, तो मंच पे अगर देख ले कोई बता ही नहीं पाएगा खुशबू रानी है। कोई पहचान नहीं पाएगा कि आप खुशबू रानी है। जैसे तमाम आप जब प्रोग्राम कर रही हैं, आपके जैसे तमाम लोग भी ऐसे कार्यक्रम करते होंगे, उनके साथ भी ऐसी घटनाएं घटती होंगी, देखिए तो ना, आप क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे लोग करते हैं? ये गलत बात है, मतलब हम पूरी तरीके से कहते हैं गलत है। और जो अभी वायरल नहीं है, छोटे कलाकार हैं, देखो ऐसे नहीं कोई वायरल होता है, हर इंसान के पास कोई टैलेंट रहना चाहिए, कोई टैलेंट जब रहेगा तभी वायरल होगा, तभी आपका मतलब आगे चलेगा। उस तो नाचने गाने वाले तो आज दुनिया में सब नचनिया हो गए, भाई डीजे बजने लगे तो घर की महिलाएं सबको नचनिया बोलते हैं। अभी कोई मंच पे नाच रहा है तो बोलेंगे वो नचनिया है, जी अब अपने घर में झांक के देखिए, सब तो नाच रहे हैं सब ना, सभी नचनिए हैं।
ऐसे क्यों नहीं करना चाहिए। तो हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो लोग कहेंगे कि नहीं, आज वायरल होने के लिए लोग तमाम, जैसे आप वायरल वीडियो यूट्यूब पे देखें, तमाम सोशल मीडिया पे देखे होंगी, 24 बच्चे की माँ, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? हम कुछ नहीं कहेंगे, पर हम जानते हैं कि ये गलत बात है। जी। देखो, बहुत बुरा लग जाएगा किसी ना किसी का। 24 बच्चे कुछ होते हैं, बिल्कुल। 24 बच्चे अगर हो जाएंगे तो भाई तुम बूढ़े हो के मतलब चले जाओगे कि 24 बच्चे की माँ धरती पर रहेगी। जी। यहाँ 2-3 बच्चे पैदा करने में हालत खराब हो जाती है, बुढ़ाई आ जाती है, मतलब शरीर ढल जाती है 2 ही बच्चे में, तो तुम 24 बच्चा पैदा कर लोगी। तो हम उन्हें कहेंगे कि हम, जहाँ तक हमें जानकारी है, उन्हें 2 बच्चे हैं और 22 आम का पौधा लगाए हैं। तो देखो, जैसे बच्चों के सेवा करते हैं वैसे पौधों का करोगे तभी बड़ा होगा। बिल्कुल। तो उसी तरीके से वो बोलते हैं कि हमें 24 बच्चे हैं। मुझे नहीं पता है फेमस होने के लिए कहे हैं कि उनका कोई टैलेंट रहा होगा, कॉमेडी में काम करते हैं, सुने हैं ऐसे, जी। मुँह से निकल गया होगा। आप भी तो नहीं परिवर्तन कर लिए? है, चुप रहा था भाई तू तो घरे में से निकलवा दे। आपका प्रोग्राम अभी जन्माष्टमी में प्रोग्राम होने वाला है, क्या तैयारी करके रखे हैं, क्या दर्शकों को सुनाना चाहें? एक गीत सुनाएंगे, वो हो सके तो मंजू मनी हो सके सुनाए होंगी, बिल्कुल। क्योंकि सुनाए होंगी ना। बिल्कुल। हाँ, हम ही बताए थे उन्हें गाना, क्योंकि हमारा गाना उनका गाना एक ही रहता है, जो हम गाते हैं वो उन पे गाते हैं। जैसे हम लोग की जोड़ी भी हिट हुई है साथ में, तो सुनाते हैं गाना अष्टमी का। हे 12:12 पे, 12:12 कान्हा के जन्मवा हो गईला, कान्हा के जन्मवा हो गईला। हर सासू जी आई देवता मनन के, हर मांगे अपन नेक के बदले ठेंगा देखो बई, नेक के बदले ठेंगा देखो वे, कान्हा के जन्मवा हो गईला, कान्हा के जन्मवा हो गईला। वाह, बहुत सुंदर गीत है आप जो सुना रही हैं दर्शकों को। ऐसे में और एक कोई छोटा सा टोन आप सुनाना चाहें दर्शकों को? सुना देंगे, कौन सा सुना दें? कोई भी जो आपका प्यारा हो, आपका लुक। प्यारा गाना तो उसे सब कुछ है। एक भोजपुरी हम सुना रहे हैं, जैसे हम बहुत मीडियम में गा चुके हैं वो गाना, चल रहा है गाना, ऐसे था। हे अखिया न मारयावा हो, अखिया न मारयावा, गरवा लगईला हमार साजना, ए हमार साजना, कोरवा हमके उठैला हमार साजना, कोरवा हमके उठैला हमार साजना। चली हम डगरिया लौंडे कर छेड़ खानी, बुढ़ाओ निहार मोर चढ़ली जवानी। चली हम डगरिया लौंडे कर छेड़ खानी, बुढ़ाओ निहार मोर चढ़ले जवानी। पीछे मोर पड़ेगा हो, पीछे मोर पड़ेगा लौंडे बाजार के, जा झार के और जा जा झार के, बाकी आई है तवार के, जा झार के, बाकी आई है तवार के जा। क्या प्लान है, आप शादी वादी कब करना चाहती हैं? शादी वादी हम करेंगे, अभी देखो ना, कुछ अभी अपने लाइफ में कुछ कर लीजिए, शादी करने के बाद कुछ नहीं हो पाएगा। तो हम अपने जब जान लेंगे, हम अपने इच्छा भर के अपना मतलब हम इतना में अपना बुढ़ाई पार कर लेंगे, इतने में हमारा गुजारा हो जाएगा। तब देखो ना, आज कितना महंगाई है, अभी शादी कर लो, बच्चे हो, औरत आई नहीं खिला पिला पाओगे, हाँ आती है ना। तो अभी हम अपने पैर पे जब खड़े हो जाएंगे अच्छे से, तब करेंगे, खुद को मेंटेन कर लेंगे, हाँ, तब शादी करेंगे। अब शादी लड़की से करेंगे या लड़कियां से? नहीं भाई, लड़की से करेंगे। आज की हमारी खूबसूरती है, कल नहीं रहेगी। और आज बाल रखे हैं, शौक के नाते रखे हैं, हम मंच पे काम करते हैं इसलिए रखे हैं, कल कटवा उठवा के आपके जैसे हो जाएंगे। बहुत करेंगे, आवाज नहीं चेंज होगी। अब फिर भगवान के देन है, और इतना मंच पे चिल्ला चिल्ला के गाना गाते हैं, आवाज भी तो है, फटती नहीं आवाज, फट जाना चाहिए। इन सब चीज को लेकर जो सब आप सारा चीज कर रहे हैं, इसमें आपके नाते रिश्तेदार फैमिली के लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? नहीं, सबका सपोर्ट रहता है, कोई नहीं कर, क्योंकि हम ही अकेले ऐसे हैं कि अपना नाद बात घर चला रहे हैं। वैसे तो सभी लोग कमा रहे हैं, लेकिन मानो तो मालिक हम ही हर चीज के। जैसे हम
हमको इसलिए सपोर्ट करते हैं, हम कोई ना नशा पत्ती करते हैं ना तो किसी की छेड़खानी, जैसे कोई लुक्खा टाइप होता है, हम कभी ये सब नहीं करते हैं। जी। बस अपना कमाओ खाओ घर परिवार संभालो। देखो हम अपने घर में जितना कर दिए हैं, हमारे और कोई भाई नहीं कर पाएगा, ना तो कर ही सकते हैं कभी बिल्कुल, लाइफ में। हम घर भी बनवा दिए, अच्छे से हो गया है, अपना एक ज़मीन भी ले लिए हैं, अभी अपना अलग से लेंगे। जैसे उसमें हम 3 भाई हैं तो तीनों लोग का हिस्सा होगा, जी। भाई से अकेले लिए हैं तो क्या हुआ, हिस्से है ना, एक में है। तो हम जब अकेले अब अपना लेना चाहते हैं, जिस मतलब भाई लोग तो वहाँ दे देंगे, जी। हम अपना अकेले लेंगे। देखिए, जितना ही खूबसूरत खुशबू रानी दिखती हैं, उतना ही दिल की भी खूबसूरत हैं, क्योंकि देखिए अभी इन्होंने ज़मीन जायदाद का भी ज़िक्र कर दिया। तो कुछ लोग ले होते लें, हैं अभी इस उम्र में हम ले चुके हैं अपना ज़मीन। इस छोटी सी उम्र में बहुत सारी मंजिलें प्राप्त भी कर चुकी हैं। जैसे कि आज के ज़माने में देखा जाए तो तमाम लोग ज़मीन जायदाद को लेकर और आपस में घर वाले के सपोर्ट की बात कर रहे हो ना, अगर हम ये सब करते नहीं, अगर हम जैसे वैसे डांस से करते, नचनिया बन जी। के डांस करते और मतलब कोई कुछ भी बन जी। के करते हम कोई काम, तो नहीं सपोर्ट करते। जी। जब हम इतना कर रहे हैं तो जी। क्यों नहीं जी, करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल परिवार के लिए बहुत सारा चीज़ इन्होंने किया है और आगे भी करेंगे। और जैसे वीडियो में इन्होंने नशा का ज़िक्र किया, तो नशा हमेशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। देखिए, बहुत सुंदर बात है कि इन्होंने नशा नहीं भैया करते हैं हम और पब्लिक समाज के लिए करते हैं। पब्लिक कमेंट करके बताओ, इलायची लवंग मुरेठे नाश्ता हम देखा जैसे हम गायकी करी जी। था, तो हम इलायची लौंग खाते रहे। हमारे पापा एक बार पान बनवा के लेके आ रहे हैं, पान में डलवा रहे हैं, तबे छोड़ दे। अच्छा, इन्होंने नशा भी नहीं करते हैं और सब आप सब भी नशा ना करिए तो ही हाँ। अच्छा है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कलाकार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।